शनिवार का दिन है और अब से हर शनिवार रात को 9 बजे मैं और सिडन चिप्स आपके लिए लेकर आएंगे लॉक दैट टेक। ये जो नया शो है इसमें हम लोग काफी इंटरेक्टिव तरीके से आप लोगों से बात करेंगे। हम दोनों लॉकडाउन में एक दूसरे के घरों में बैठकर इंटरनेट की सहायता से आप सब लोगों के लिए इंटरनेट के द्वारा हम आपके लिए लेकर आएंगे वीकली रैप अप टेक्नोलॉजी का। क्या खबरें इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं और कौन से गैजेट सुर्खियों में रहे, साथ में आपके कुछ सवाल भी लेंगे, कुछ अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी की बातें भी करेंगे और इंटरेस्टिंग शो बनाने की कोशिश की है मैंने और सिद्धार्थ ने। तो सिद्धार्थ, क्या कहना है इस शो के बारे में? थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हेडलाइंस पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने हमें काफ़ी सराहा इंस्टाग्राम लाइव पे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रोज़ शाम को 6 बजे आते हैं, सिर्फ वीकडेज में आते हैं 6 बजे टेक टॉक लेके। तो उसी का ये आगे एक्सटेंशन है, हैशटैग लॉक दैट टेक, जहाँ पे जैसा कि अभिषेक ने बताया वी विल टॉक अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स आपके सवाल भी हम लोग लेंगे। तो इस वीक के शो में हम लोग थोड़े से प्री बुक सवाल ले रहे हैं, बट आगे से अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्री बुक कुछ सवाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके जवाब हम यूट्यूब पे दें, आपको भी शाउट आउट दें, तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सारे हैंडल में आ जाएंगे। तो उसी शो का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये, एंड हर सैटरडे हम लोग मिलेंगे। तो चलिए अभिषेक, शुरू करते हैं हम पहला एपिसोड ऑफ लॉक दैट टेक का। बताइए सबको क्या है आगे के शो में। देखिए, आज के शो में हम बात करेंगे सुर्खियों की जो रही टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा। वन प्लस 8 सीरीज के दोनों फोन्स लॉन्च हो गए। कैसे हैं ये फोन और क्या आपको खरीदने चाहिए, क्या है हमारी राय, ये आपको इस शो में बताएंगे। साथ में आईफोन एसई मोस्ट अवेटेड, पता नहीं कितने सालों से 2016 से इंतजार कर रहे थे इस फोन का कंज्यूमर्स, तो ये भी इस हफ्ते लॉन्च हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में बात करेंगे लॉकडाउन के दौरान जो शायद सबसे मददगार साबित हो रहा था वर्क फ्रॉम होम के दौरान, जो एक ऐप, उसी ऐप में हो गया कांड, कर दिया कांड। ऐप का नाम है जूम। क्या कह रही है सरकार और क्या ऐप ये आपको अब इस्तेमाल करना चाहिए, ये बताएंगे और फिर लेंगे आपके सवाल। तो सिद्धार्थ, इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अब इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं लॉक दैट टेक की। और इस हफ्ते की शुरुआत जो हुई वो वन प्लस 8 सीरीज के फोन्स के लॉन्च से हुई। लोगों ने बड़े उसके प्राइसिंग को लेकर सवाल उठाए कि यार वन प्लस जो है इतने महंगे स्मार्टफोन, 75-80 हजार रुपए के अब स्मार्टफोन अब इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। इसको देखते हुए फिर वन प्लस इंडिया ने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं, हम डॉलर में बात नहीं करते, हम रुपीज में बात करते हैं और आपके लिए अलग प्राइसिंग हम लेकर आएंगे। लेकिन उस बीच, ये सारी चीजों के बीच में कैसा सेंटिमेंट आपको वन प्लस 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स का लग रहा है और कैसे लग रहे हैं फोन ये? तो सबसे पहली बात तो अभिषेक, यू आर राइट, डॉलर में प्राइस बहुत ज्यादा है। टॉप एंड वन प्लस 8 सीरीज का फोन आपको $999 का देखने को मिलता है। पर यहाँ पे सबसे देखने वाली बात ये थी कि बहुत जल्दी वन प्लस ने कवर अप किया अपना ग्राउंड। ट्विटर पे वो लोग आए और ट्विटर पे आते ही उन्होंने बोला कि बॉस, हम इंडियन रुपीज में बात करेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे डॉलर्स में एट ऑल। क्योंकि बहुत ईजी होता है, हमारे जैसे जितने टेक ब्लॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सब जैसे यूएस का प्राइसिंग आता है या यूरो में प्राइसिंग आता है, एकदम से आज के रेट से कन्वर्जन निकालते हैं और बोलते हैं भाई महंगा फोन है या भाई सस्ता फोन है। पर सारी बात ये है कि वन प्लस ने बहुत क्विकली रिएक्ट किया अपनी इंडिया वन प्लस कम्युनिटी के लिए और कहा कि इंडिया प्राइसेस की वेट करो। एंड अगर आप वन प्लस की साइट पे अभी भी जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि बॉस, वेट फॉर द प्राइसेस, प्राइसेस आर कमिंग आउट सून। तो अभिषेक और मैंने जैसे टेकटॉक में भी बात किया था कि हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर इंडियन मार्केट को उन्हें कैप्चर करना हो तो प्राइजेस जो आपको बाहर देखने को मिल रहे हैं उससे सस्ते देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब सैमसंग को अगर आप देखें, क्योंकि एक तरीके से प्राइस सेगमेंट सैमसंग वाला ही था, तो 512 GB तो आप स्टैंडर्ड दे ही सकते थे। पर वन प्लस सिर्फ 2 ही स्टोरेज ऑप्शन दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है वन प्लस 8 प्रो, सपोज जैसे वन प्लस इंडिया ने ट्वीट किया कि भाई डॉलर के में हम बात नहीं करते, हम तो रुपए पैसे की बात करते हैं, और रुपए पैसे में सपोज इसके दाम आपको क्या लग रहे हैं, क्या दाम होंगे इसके, क्या स्वीट स्पॉट होगा जहां पर ये कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छा हो? क्योंकि इंडिया मार्केट वन प्लस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है और वो इस मार्केट में अपनी एज जो इनको मिली है पिछले 6 सालों की मेहनत से, वो एज को खोना तो वन प्लस बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो आपको क्या लगता है क्या स्वीट प्राइस रहेगी इसकी?
देखिए अभिषेक, अगर मैं वन प्लस चला रहा होता इंडिया में, तो मैं कुछ भी करके लड़ झगड़ के इंटरनेशनली अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ, इनके साथ इसी पॉइंट पे आता जो आपने उठाया है कि इंडिया मार्केट इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट है। तो अगर मैं वन प्लस में काम करता तो मैं बोलता भाई इंडिया मार्केट मेरे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, आप 5G दे रहे हो, फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन दे रहे हो, पैसा भी ज्यादा लगाया, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट को ना हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पे। एंड मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आपको वन प्लस के मैक्लारेन एडिशन, स्पेशल एडिशन फोन देखने को मिले थे, वो महंगे थे, 65-66 हजार रुपए के थे। तो 65-66 हजार रुपए लोग देने के लिए रेडी है। बट अगर $999 रहेगा, जो कि टर्न आउट करता है अराउंड 74-75 थाउजेंड रुपीज, तो वहां पे वन प्लस के कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार मैं आईफोन ले लेता हूँ, आईफोन 11 ले लेता हूँ, या आईफोन 11 प्रो ले लेता हूँ, या इवन पुराना आईफोन ले लेता हूँ, या जो अभी नया लॉन्च होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ले लेता हूँ। क्योंकि आपको अल्टीमेटली वन प्लस के अगर आप टोटल पिछली हिस्ट्री देखें, तो वो हमेशा एक फ्लैगशिप किलर के नाम से आया था, फिर वो एक तरीके से प्रीमियम डिवाइस बन गया। हम बात भी की थी हम लोगों ने कि वन प्लस 7 सीरीज एक तरीके से प्रीमियम डिवाइसेस थे, और अब वो एकदम फ्लैगशिप कैटेगरी में आ गया। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वन प्लस इज द न्यू सैमसंग। तो मैं 65 हजार से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वन प्लस 8 प्रो का प्राइस हो, वो भी 256 GB वाले का। मतलब मैं टॉप एंड वाले की बात कर रहा हूँ कि 65 हजार से ऊपर अगर फोन गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि यार अल्टीमेटली इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। और अगर पैसा, एक पैसे में आपको वैल्यू नहीं मिल रही हो, तो इंडियंस बोलते हैं कि यार ये छोड़ो अगला अपनाओ, ये छोड़ो अगला अपनाओ। तो वन प्लस के लिए बहुत मुश्किल होगा टू जगल कि क्या इसका प्राइस रखा जाए। तो मेरा बेट है कि 65,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वन प्लस 8 का स्टार्टिंग प्राइस 37,999 या 38,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और इस बार तो सबसे कड़ी टक्कर जो मिलने वाली है वन प्लस को, वो सैमसंग से ही मिलने वाली है, जिसको रिप्लेस करने का ख्वाब शायद वन प्लस काफी वक्त से देख रहा है। और उसी से इस बार, क्योंकि इस बार 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले जो इस वक्त काफी न्यू है, ट्रेंड में चल रहा है, भले ही उसकी प्रैक्टिकल जो है यूजेस कितनी है, उसकी कितना फर्क पड़ता है, वो एक दूसरा डिस्कशन है, लेकिन ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। सारी कंपनीज ये कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है, तो उस हिसाब से सैमसंग ने इस बार बाजी मारी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उन्होंने दिया। उन्होंने 8K वीडियो रिकॉर्डिंग अपने गैलेक्सी S20 सीरीज के स्मार्टफोन्स में दी। यहाँ पर वन प्लस में आपको ऑलमोस्ट उसी दाम में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो उस मामले में सैमसंग जो है इनसे इस बार, इस साल 2020 में कम से कम 10 कदम आगे निकल गया है। और ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के ऊपर भी अगर वो बेच रहा है, जैसे कन्वर्ट करके मिल रही है हमें, तो ऐसे में एज फायदा जो है वो पूरी तरीके से सैमसंग उठाएगा। ये वन प्लस 8 प्रो की अगर प्राइसिंग इन्होंने गड़बड़ रखी, अब वन प्लस पैसा बचाएगा कहां पर? मुझे लगता है शायद ये 5G वाला जो मॉडल है, जो सारी दुनिया में लोग 5G वर्जन दे रहे हैं, शायद इंडिया में प्राइस कट करने के लिए शायद इनके पास दो ही ऑप्शन है। या तो ये 4G वर्जन लॉन्च कर दें इंडिया में, जैसे सैमसंग ने किया, और वहां पे इन्होंने पैसे बचा लिए, और एक तरीके पैसे तो क्या बचाए, अपना जो लॉस है वो कम कर लिया। एक तरीके से वो जो डिस्काउंट है उसको कम कर दिया उन्होंने। तो या तो एक ऑप्शन ये है, या फिर कंपनी इस तरीके की अप्रोच अपनाए कि भैया मुझे जितना कमाना है मैं कमाऊंगा यूएस और यूरोप के मार्केट से, जहां पर मैं 999 वाला जो ये नई इनकी प्राइसिंग है आईफोन के टक्कर वाली, उस प्राइसिंग पर मैं इसे एज ए फ्लैगशिप डिवाइस बेचूंगा, आईफोन का कॉम्पिटिटर के तौर पर बेचूंगा, और वहां से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और इंडिया चूंकि मेरा सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया में मैं डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वन प्लस 8 प्रो लॉस झेलते हुए भी बेचूंगा, ताकि ये जो किला है, ये किला मेरे हाथ से ना निकल जाए। बिल्कुल, आई थिंक हमने सारी बात कवर कर ली है। मेन मुद्दा अब सिर्फ प्राइस है, स्पेक सबको मालूम है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन की, जो इस हफ्ते के लॉक दैट टेक पे है, वो है आईफोन एसई। जी हाँ, आईफोन एसई। इस साल काफी लोग वेट कर रहे थे उस फोन का, फाइनली वो फोन लॉन्च हो चुका है। आईफोन 8 जैसा ही दिखता है, ग्लास और एल्यूमिनियम फिनिश है उसमें, एंड सबसे मजेदार बात, टच आईडी वापस आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि उससे एक नाता हो गया था, आईफोन इज इक्वल टू दैट होम स्क्रीन। बिकॉज जब स्टीव जॉब्स ने साल 2007 में आईफोन दिखाया था, तो उन्होंने यही दिखाया था कि सिर्फ एक ही बटन है इस फोन के अंदर, और वो है इसकी होम स्क्रीन। और वो बटन भी आईफोन 10 के बाद से एकदम विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया।
तो अब जो है आईफोन एसई का इंतजार तो खैर 2016 से कर रहे थे। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर एप्पल इंडिया के अगर आप आंकड़े देखें तो आईफोन एसई काफी सुपरहिट फोन था, क्योंकि ये उस प्राइस रेंज में बिकता था, और खासकर मेक इन इंडिया होने के बाद से तो ये उस प्राइस रेंज में बिकता था जहां पर चाइनीज कंपनियां काफी जोर आजमाइश करती रहती हैं, और उस बीच में एप्पल का अकेला खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें या फिर इकोसिस्टम की बात करें तो जरूर आईफोन एसई जो है आईफोन 8 या 7 जैसा दिखता होगा, बट उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो एकदम पावर पैक लेटेस्ट 2020 लेवल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैक किया है एप्पल ने। वही सॉफ्टवेयर और वैसा ही हार्डवेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द OnePlus 8 सीरीज। तो आप ये सोचिए कि 42,500 में अगर आईफोन एसई है और उसमें अगर आपको पिछले साल की तरह HDFC या एक्सिस बैंक का 5,000 रुपए का कैशबैक मिलता है तो आप आराम से 37,500 रुपए में आ जाएंगे। और 37,500 रुपए इसीलिए मैंने बोला था 37,999 रुपए से स्टार्ट होना चाहिए OnePlus 8 सीरीज का फोन, क्योंकि आईफोन एसई एक बहुत ही तगड़ी टक्कर दे सकता है उसको। से यहाँ पे अच्छी चीज पता है क्या है, जैसे अभी आप एक बड़ा खूबसूरत सा क्रिस्टल सा ग्लास था आपके हाथ में, दिखाइए जरा एक बार। अब इसके अंदर आप क्या पी रहे हैं? लोगों को लगेगा इसके अंदर आप दारू पी रहे हैं, लेकिन आप इसमें कोक पी रहे हैं। अब नॉर्मली दुनिया में 90% कंपनीज क्या करती हैं, ब्रांड प्लेसमेंट कर लेते हैं आगे फ्यूचर स्पॉन्सरशिप डील्स के लिए। यस, तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, वो ऐसे ही आपकी तरह ही ऐसे खूबसूरत ग्लास में कोक बेचती हैं, लोगों को कहती हैं कि ये है एकदम बढ़िया किस्म की वाइन, रेड वाइन, पता नहीं कितने साल पुरानी और शानदार, जिसे कहा जाए कि कैलिफोर्निया के कहाँ नापा काउंटी की विनियर्ड से निकली हुई ये वाइन है। और दरअसल होती वो दरअसल और ग्रेप जूस है उसके अंदर, ठीक है, या यही नासिक वाली वाइन होती है, इंडिया वाली। लेकिन यहाँ एप्पल ने उल्टा किया है, एप्पल ने जो है ग्लास लिया है वही 2 साल पुराना, ठीक है, ऊपर से बॉडी, लेकिन अंदर उसके अंदर जो वाइन डाली है वो वही नेपा वेली वाली वाइन डाली है उन्होंने। तो जैसे इस खूबसूरत ग्लास के अंदर मैं पी रहा हूँ कोक, एप्पल ने बेसिकली स्टील वाले ग्लास के अंदर मस्त सिंगल मॉल्ट डाल के दिया। कॉपर वाले ग्लास में सर, कॉपर वाले, थोड़ी कॉपर वाले ग्लास में अच्छा वाला, उस ग्लास के अंदर उन्होंने वाइन आपको दी है। तो उस कारण से यहाँ पर फीचर्स उसके अंदर जो माल पड़ा हुआ है वो तो एकदम नया लेटेस्ट है, लेकिन जो बाहर की तरफ से जो ऊपर की जो खोल है उसकी, वो 2 जनरेशन पुरानी आईफोन 8 की उन्होंने खोल दे दी है। तो अगर मैं यहीं पे खत्म करना चाहूं तो मुझे लगा काफी हो गया, बस इससे ज्यादा और हम और नहीं बता सकते। सो आईफोन एसई और OnePlus 8 सीरीज के रिव्यूज दोनों अभिषेक और मैं लेके आएंगे जब हमारे पास फोन आएंगे, जब ये लॉकडाउन खुलेगा अल्टीमेटली। बट अभी के लिए तो यही था न्यूज में, यही थे लेटेस्ट आपके जो फोन्स निकले हैं वो इस हफ्ते। और मैं तो काफी सरप्राइज हूँ अभिषेक कि इस हफ्ते फोन्स लॉन्च हो भी गए। मतलब इतना लॉकडाउन और दुनिया में इतना लॉकडाउन होने के बावजूद 2 फोन्स लॉन्च हुए। एक का हमें इंडिया प्राइस नहीं मालूम है, अवेलेबिलिटी नहीं मालूम है, एक का हमें इंडिया प्राइस मालूम है पर अवेलेबिलिटी का कुछ मालूम नहीं। बट चलो थोड़ी बहुत जो भी सही न्यूज आई तो सही। बिल्कुल, अगली जो खबर आ रही है, अगली खबर जो है उसमें इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल है, चाइनीज गवर्नमेंट भी शामिल है, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट नहीं, चाइना भी शामिल है, और लॉकडाउन का एंगल भी उसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। जैसे हम लोग भी यहाँ पर 2 अलग अलग लोकेशन पर बैठे हुए 2 अलग अलग डेस्टिनेशन पर बैठे हुए आपके लिए न्यूज ला रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसे इसमें एक ऐप है जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते थे वर्क फ्रॉम होम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वो था जूम। और जूम ऐप जो है डेटा लीक और जो है जो यूज कर रहे हैं उनका डेटा खतरे में आ जाता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई, और उसके बाद से जो है उसके ऊपर डेटा सिक्योरिटी वाली जो है बड़ा इश्यूज आने लग गए। और इतने इशू आने लग गए कि यहाँ की भारतीय सरकार ने अपने सारे एक जनहित में याचिका तो नहीं बोलेंगे उसे, जनहित में उन्होंने एक नोटिस अपने सारे सरकारी दफ्तरों में उन्होंने कह दिया कि भैया सरकार से रिलेटेड कोई भी काम हो आप कोई और ऐप यूज कर लें, लेकिन जूम ऐप ना यूज करें, क्योंकि इसमें चोरी चकारी का खतरा हो सकता है। सिद्धार्थ, क्या मानना है आपका? तो बिल्कुल आपकी बात सही है। एंड आई थिंक हमारे यूजर्स को हमें सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि जूम ऐप जो है एक चाइनीज ऐप नहीं है, चाइनीज उसके फाउंडर है
ऐप जो है एक तरीके से है तो यूएस की, पर क्योंकि चाइनीज फाउंडर है, चाइनीज फेस है, तो सब लोग बोल देंगे सब चाइना है, सब चाइना है, चाइनीज ऐप है, डेटा चुरा के भाग गए। पर ऐसा नहीं है। ये वाला डिस्कशन किसी और दिन के लिए, कि अल्टीमेटली सब है तो चाइना ही। पर जूम ऐप जो है यूएस की ऐप है। 2011 से ये ऐप जो है, एक तरीके से ये कंपनी जो है फाउंड की गई थी, एंड 2011 से अभी तक चल रही है। 9 साल बाद इस कंपनी को लॉकडाउन के दौरान जितना बूस्ट मिला वो पिछले 8 साल में नहीं मिला। एंड जब वो इतना बूस्ट मिला तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि भैया सिक्योरिटी के मामले में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इतने सारे हैकर्स ने उन लोगों के यूजर नेम्स, पासवर्ड्स चुराए हैं इसमें। डार्क वेब पे 20-20 सेंट के बिक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट फंक्शनिंग की बात आती है या फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो कोई भी गवर्नमेंट एडवाइजरी निकालती है। वैसी ही कुछ एडवाइजरी हमें देखने को यहाँ पे मिली कि भैया आप जो है नेशनल सीक्रेट्स या फिर नेशनल फंक्शनिंग जो है हमारी, वो जूम ऐप पे ना करें, क्योंकि आप वल्नरेबल हो सकते हैं एक हैकर के या फिर एक प्रिवेसी अटैक के या डेटा थेफ्ट के। ऐसा ही एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आप जैसे इसको मान लीजिए, जैसे यूएस में हुआवे एक तरीके से बैंड है, क्योंकि सबका मानना है यूएस में कि हुआवे जो है वो अपने टावर्स के थ्रू डेटा चुरा चुरा के चाइना में भेजता है, और चाइना को कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है यूएस कंपनीज के अगेंस्ट, यूएस डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट, ये वो। तो हुआवे चाइना में बैंड है। अब ऐसा ही कुछ जूम ऐप में भी देखने को मिला। और यहाँ पे थोड़ी सी गलती मैं अपनी भारतीय सरकार की भी मानूंगा, और हमारी इंडियन, मैं ये कहूँ, मेंटालिटी की भी मानूंगा, कि इंडिया में लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। और इंडिया में सुनी सुनाई बातों को मैं या यूं कहूँ कि सुनी सुनाई बातें जो होती हैं उस पे अपनी ओपिनियन फॉर्म करके एकदम एंड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, बिना खुद की रिसर्च किए हुए या फिर बिना एक्चुअल में बात की गहराई तक जाए हुए। तो इंडिया में ऐसा ही कुछ हमें पबजी के साथ देखने को मिला, कि पबजी तो जो खेलता है वो सारे वायलेंट लोग हैं। जो भी पबजी खेलता है उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दो तो वो पूरे मोहल्ले को उड़ा देगा। एक ये। टिकटॉक टिकटॉक आपका डेटा चुराता है। अबे यार, टिकटॉक पे सब लोग खुद विलिंगली आके अगर नाचोगे, गाओगे, डायलॉग बोलोगे, तो आप तो ये विलिंगली भी डेटा होता है दे कि रहे हो यार। टिकटॉक पे सारे टिकटॉक इंस्टॉल करने वाले और टिकटॉक यूज करने वाले सब नचनिया होते हैं। ये भी एक ये बन भी गया है। है टिकटॉक का। तो चलिए, मीम एंड जोक्स अपार्ट, बट जूम जो है ऐसी भी कंपनी नहीं है कि एकदम इससे उभर नहीं पाएगी। 10 साल पुरानी कंपनी है। आई एम प्रीटी श्योर बैक एंड पे वो दिन रात अभी भी मेहनत कर रहे होंगे टू गेट द सिक्योरिटी फ्लॉ फिक्स्ड। तो चलिए सिद्धार्थ, न्यूज तो हमने काफी बता दी, काफी डिटेल में बता दी, लेकिन अब वक्त है ऐप ऑफ द वीक का। तो ऐप ऑफ द वीक में इस बार जो ऐप है कौन सा, आप बताइए। तो ऐप ऑफ द वीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप ऑफ द वीक, और जो लोग चाइना 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 चिल्लाते हैं और बोलते हैं चाइनीज ऐप्स नंबर 1 होती है, यहाँ पे आपके पास मौका है एक इंडियन ऐप को नंबर 1 बनाने का ऑन ऑल ऐप स्टोर्स एंड गूगल प्ले स्टोर्स, और वो है आरोग्य सेतु ऐप। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। हम भी आपसे अर्ज करेंगे कि डाउनलोड कीजिए। दो, हम आपको उसके फ्लॉज भी बताएंगे, पर हम आपको इसलिए अर्ज कर रहे हैं क्योंकि वही एक ऐप है इस समय जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एज वेल एज आपकी लोकेशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी के मदद से आपको ये बता सकते हैं कि आपके आसपास आप कितने वल्नरेबल है टू बी इन दैट हॉटस्पॉट ऑफ अ कोरोना वायरस से एपिडेमिक या कम्युनिटी स्प्रेड। एंड एक तरीके से आपको सेफ गार्ड भी करती है। यही नहीं, अगर आप ये ऐप खोलेंगे, इसमें रजिस्टर करेंगे, अपने सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, तो वो आपको सजेस्ट भी करेगी वेदर आपको टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड एक ऐप में जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो ये था कि उसमें आप अपनी जब विलिंगली डिटेल शेयर करते हैं तो नीचे वो बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़ने पर भारतीय सरकार आपकी वॉलंटरी हेल्प मांगे तो क्या आप देना चाहेंगे या नहीं। मैंने तो जब डाउनलोड की तो मैंने बिल्कुल उनको परमिशन दिया कि यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं वॉलंटियर करूं तो मैं जरूर वॉलंटियर करूंगा। तो एक तरीके से वॉलंटियर बिल्डिंग प्रोसेस भी उसका चल रहा है। ऐप ने ढेर सारे डाउनलोड्स किए हैं, एंड कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ऐप खतरनाक है, और अभिषेक बताएंगे आपको क्यों। लोगों को खतरनाक इसलिए लग रहा है ऐप, कि उन्हें लग रहा है कि उनका डेटा चोरी हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि सरकार हमें हमारी प्राइवेसी के ऊपर एक तरीके से अटैक कर रही है। लेकिन इसके लिए मुझे ये लगता है कि एक तो ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी प्राइवेसी क्या, आप जाके कहीं पार्टी तो कर नहीं सकते। आप लॉकडाउन में घर की 4 दीवारी के अंदर बंद हो। आप लोकेशन भी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी तो वो सरकार को पता है आपका घर किधर है और आप कहाँ रहते हो, तो वो चीज का खतरा नहीं है।
इतना बड़ा जितना, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर, आप अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बाद में डिलीट कर दीजिएगा, फोन रीसेट मार देना, लो हो गई छुट्टी, नहीं होने वाला आपका। और दूसरी चीज, जिस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चलता है, एप्पल और गूगल ने एक काफी एडवाइजरी भी जारी की कि ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो वो है, वो कोई इस तरीके से नहीं काम करता कि कभी भी कोई दूर बैठे हुए आपको लग रहा है कि रॉ या आईबी जैसी किसी एक बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और सरकार देख रही है कि अभिषेक तेलंग इस वक्त कहाँ हैं और सिद्धार्थ शर्मा कहाँ हैं और उन्होंने क्या डाउनलोड किया और कहाँ हैं और किससे मिले और क्या हुआ। वो दरअसल ऐसे होता है कि मैं और सिद्धार्थ जो हैं, सपोज हम कहीं पर मिलते हैं और हम लोगों के बीच में 10-20 मिनट हमारी बातचीत होती है और उसके बाद मैं अपना आ जाता हूँ। बाद में पता चलता है कि हफ्ते भर बाद मुझे कोरोना हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने जो है दिखाया कि भैया ये देखो मेरे को तो हो गया, उन्होंने कहा अच्छा कोरोना है। तो डॉक्टर मुझसे पूछेगा कि भैया आपके फोन के अंदर जो आपने ये ऐप या ये जो सर्विस डाउनलोड की है, क्या हम इसका डेटा देख सकें? तो वो डेटा उसमें देखेंगे, उसमें पता चलेगा, वो अपने लॉग्स के साथ अथॉरिटीज और आपके उस फोन लॉग्स के साथ वो चीजें मैच की जाएंगी। अगर वो चीजें मैच होती हैं तब जाके सिद्धार्थ को से पूछताछ होगी कि भैया आप मिले थे क्या। तो सिद्धार्थ की चेकिंग होगी, अगर उनको कोरोना होता है तो ठीक, अगर वो पॉजिटिव के नेगेटिव होते हैं, कोरोना नेगेटिव, सिद्धार्थ को कोई खतरा नहीं। तो ये इस तरीके से सर्विस काम करती है। और अगर इस वक्त में, इस क्राइसिस में अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, क्योंकि हमारा देश कोई यूरोप के वो छोटे देश जैसा नहीं है, इटली जैसा नहीं है कि जिसकी पॉपुलेशन जितने हमारे यूपी की होगी उतनी है। हमारी पॉपुलेशन बेहद ज्यादा है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में दूसरा नंबर का कंट्री है हमारा इंडिया। और यहां पर अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि जो लॉकडाउन शायद अगर हम अपनी प्रिकॉशन से 3 मई को खत्म कर सकते हैं, वो शायद 3 अक्टूबर को भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे केसेस आते रहेंगे। तो आई थिंक काफी क्लियर है अभिषेक, और मैंने आपको दोनों ने प्रोज एंड कॉन्स बताए, और यही कहेंगे आपको कि प्लीज आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए, एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, क्योंकि ये वायरस हाथ धोने से मरती है और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से मरती है। सैडली इसकी वायरस पता नहीं कब, मतलब वैक्सीन पता नहीं कब आएगी, ये एक सवाल है किसी और लॉक दैट टेक के लिए। बट यस, अभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा भी टेक पिक ऑफ द वीक यही है कि यू शुड डाउनलोड दिस ऐप। प्रधानमंत्री ने आपसे दरख्वास्त की, कई सारे सेलिब्रिटीज ने दरख्वास्त की, कई सारे पॉलिटिशियंस ने दरख्वास्त की। अब यहाँ पे अभिषेक और सिड भी आपके साथ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, सो दैट आप सुरक्षित रह सके, अपने घर वालों को सुरक्षित रख सके, अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सके। तो चलिए अभिषेक, हमारे पहले एपिसोड लॉक दैट टेक के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं हम। तो कुछ सवाल ले लें, कुछ सवाल ले लें, फटाफट उनका जवाब दे देते हैं और फिर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। शहबान 21 पूछ रहे हैं कि $399 जो है ये आईफोन एसई का दाम इन्होंने यूएस में रखा है और इंडिया में दाम हो गया 42,500 रुपीज। तो ये कन्वर्जन वर्क कैसे करता है? आप दे रहे हैं, मैं दूं जवाब? आप बताइए सर। देखिए शहबान, होता ये है कि अगर आप $399 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो $399 आपका बैठता है 30,516 रुपए। अब ये 30,516 के ऊपर भैया ये 12,000 या 11,500 बढ़ कैसे गए? इसके ऊपर ये होता है कि क्योंकि आईफोन हमारे इंडिया में कोई भी डिवाइस अगर स्मार्टफोन अगर इंपोर्ट होके आ रहा है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद उसके ऊपर जीएसटी लगता है, जिसका रेट अभी रिसेंटली सरकार ने 12% स्मार्टफोन्स के ऊपर बढ़ाकर 18% की कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद जो ये 11,500 रुपए जो आपको जो फर्क नजर आ रहा है, ये 11,500-12,000 रुपए का फर्क ये इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी रेट लगने से होता है। अगर यही मेक इन इंडिया हो जाए, स्मार्टफोन आईफोन SE2 यहीं बेंगलोर में बनने लग जाए, विस्ट्रॉन की जो फैक्ट्री है वहां पर एप्पल की, तो फिर इस फोन के ऊपर सिर्फ जीएसटी, वो 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन वो इंपोर्ट ड्यूटी का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आईफोन का प्राइस शायद मोर और लेस आपको ये 30,000 रुपए अगर ये हो रहा है तो ये आपको 35,000 या 34,000 रुपए में शायद ये बिकेगा आपको आईफोन उस सिनेरियो में। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो आप यही मान के चलें कम से कम 10 से 15,000 रुपए का फर्क होता है डॉलर और
इंडियन प्राइस में, अगर वो मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती है उसके हिसाब से। आखिरी सवाल लेते हैं। अंकित चौहान पूछ रहे हैं, इज S9 Plus वर्थ बाइंग इन 2020? S9 Plus वर्थ बाइंग है साल 2020 में खरीदना? वेल सस्ता तो बहुत मिल रहा है, बिल्कुल, इसीलिए पूछ भी रहे हैं वो। तो सस्ता तो इतना मिल रहा है कि S9 Plus खरीदना अच्छा भी रहेगा, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो वेट करते हैं कि भैया अपडेट होना चाहिए उनका फ़ोन, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको अपडेट्स ना मिले S9 Plus पे फ्यूचर में, अगर आप लंबा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जस्ट शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो S9 आप ज़रूर ले सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप S9 प्लस लेने के बजाय आप S10 की ओर नजर डालें, जो लास्ट ईयर का सैमसंग का फोन था। S10 भी आपको सस्ता मिलेगा, बट एटलीस्ट उसमें जो नाइट इमेज कैपेबिलिटी है या प्रोसेसर कैपेबिलिटीज है या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग कैपेबिलिटीज है, वो काफी बेटर है देन व्हाट यू विल गेट ऑन द S9 प्लस। एनीवेज काफी मजा आया ये पहला एपिसोड शूट करके हमें लॉक दैट टेक का। हमने आई होप आपको काफी एक्सटेंसिव यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हो, जो भी पिछले वीक में हुआ, थोड़ी अपनी ओपिनियंस भी डाली हो, एंड ऑफ कोर्स हमें तो काफी मजा आया है ये सोशली डिस्टेंट होके ये शो बनाने में। आई होप आपको भी मजा आया हो उतना ही ये शो देखने में जितना हमें ये शो बनाने में आया है। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, लॉक दैट टेक हर शनिवार रात को 9 बजे YouTube पे देखने को मिलेगा आपको। अभिषेक तेलांग के YouTube चैनल पे आपको ये शो देखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, एंड ऑफ कोर्स डिसलाइक भी दबा सकते हो अगर आपको शो पसंद ना आया हो, पर कमेंट करके जरूर बताओ कि आप क्या देखना चाहोगे फ्यूचर के शो में। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में डालिए, हमें कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। और अगले हफ्ते उन सवालों को लेंगे भी, अगले हफ्ते उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो नीचे कमेंट्स में हमें देखने को मिलेंगे, और कोई सवाल को एंटरटेन नहीं करेंगे, जो नीचे कमेंट्स में आएंगे वही सवाल लेंगे। एंड एक काफी अच्छा नोन फैक्ट है, इस शो को मैं यही खत्म करूंगा, बट एक काफी अच्छा नोन फैक्ट है कि 50 से 60% लोग YouTube पे आके जो वीडियो देखते हैं ज्यादातर उस चैनल से सब्सक्राइब्ड नहीं होते, तो उन्हें नहीं मालूम चलता कि भाई लेटेस्ट बात क्या हुई थी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और वो नंबर जो है कम कर सकते हो, क्योंकि Amazon प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर हॉटस्टार, सब में सब्सक्रिप्शन फीस है, पर YouTube की सब्सक्रिप्शन में 0 फीस है, एकदम फ्री शो है। फ्री है, तो सब्सक्राइब करना, तो लाल वाला बटन तबीयत से दबा दो, लाल वाला बटन तबीयत से दबा दो। चलिए सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर से रात को 9 बजे मिलेंगे, और जिन लोगों को हमें और जल्दी देखना है वो इंस्टाग्राम पर मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं और सिद्धार्थ आप लोगों के 30 सवालों के जवाब देते हैं शाम को 6 बजे। See you Siddharth, take care, stay connected.